कैलाश पर्वत की कहानी और रहस्य सुनकर आपके मन में कई सवाल आ सकते हैं, जिनमें से एक यह है कि क्या कभी कोई पवित्र पर्वत पर चढ़ा है या क्या इसके बारे में सोचना भी असंभव है। दिलचस्प बात यह है कि कई लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है, लेकिन मिलारेपा को छोड़कर उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ है। मिलारेपा 11वीं शताब्दी के एक तिब्बती अर्षि थे, जिन्होंने बौद्ध शिक्षाओं और बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए कविताएं और गीत लिखे। मिलारेपा अपने समय में काफी लोकप्रिय थे क्योंकि उन्होंने वो असंभव काम कर दिखाया जो कोई भी पर्वतारोही नहीं कर सका। कैलाश के इतिहास में उनका नाम हमेशा के लिए दर्ज होने के साथ किसी को यह भी जानना चाहिए कि संत बनने से पहले मिलारेपा एक हत्यारा था और उसी समय से उसने पूरे तिब्बती पठार में बौद्ध धर्म की शिक्षा देना शुरू कर दिया था। पवित्र पर्वत पर चढ़कर वापस आना अपने आप में एक चमत्कार था और ऐसा माना जाता है कि मिलारेपा को कुछ ऐसे रहस्य मिले जो दुनिया को नहीं पता होने चाहिए, जिसके कारण उन्होंने दूसरों से पवित्र पर्वत पर चढ़ने से मना किया, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति के लिए यह असंभव था ऐसा करना, और मिलारेपा कोई साधारण आदमी नहीं था, और दो क्योंकि इससे वहां आराम कर रहे भगवान को परेशानी होती है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत भगवान शिव का पवित्र निवास है और वह वहां पर ध्यान कर रहे हैं, और सम्मान के कारण किसी को इस पर चढ़ने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मिलारेपा कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचने वाले एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने अन्य पर्वतारोहियों को चौंका दिया, जिसके कारण कई लोगों ने पवित्र पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया, क्योंकि यदि एक व्यक्ति चढ़ सकता है तो अन्य लोग क्यों नहीं। कई असफल प्रयास हुए हैं। शिखर सम्मेलन के दौरान कुछ पर्वतारोहियों की मृत्यु हो गई, अन्य लापता हो गए और कुछ रहस्यमय तरीके से हवा में गायब हो गए। हालांकि कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ और वे कैसे गायब हो गए। कैलाश पर्वत के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि समय सामान्य से अधिक तेजी से चलता है, जिससे जब आप पर्वत पर होते हैं तो आपके नाखून और बाल तेजी से बढ़ते हैं। मौसम का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि मौसम की स्थिति कुछ ही सेकंड में बदल जाती है और कंपास काम नहीं करता है। कैलाश पर्वत अपनी पूरी भव्यता के साथ समुद्र तल से 6,638 मीटर ऊपर है और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर की ऊंचाई पर है। और किसी तरह हर साल कई लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं, लेकिन केवल एक ही व्यक्ति ऐसा कर पाता है। जिज्ञासु पर्वतारोहियों और कट्टर ट्रैकरों ने पवित्र पर्वत पर चढ़ने को एक चुनौती के रूप में लिया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रयास विफल रहे और ज्यादातर मामलों में मृत्यु हो गई। अंग्रेज पर्वतारोहियों ह्यूग और विल्सन ने कैलाश पर्वत का अध्ययन और शोध किया और पर्वत पर चढ़ने का एक आसान रास्ता ढूंढ लिया। हालांकि भारी बर्फबारी और अप्रत्याशित घटनाओं ने उनकी योजनाओं पर पानी फेर दिया। रेनहोल्ड मेसनर इटली के एक प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं, जो समुद्र तल से 26,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति हैं। वह कोई साधारण ट्रैकर नहीं थे, लेकिन जब उनसे कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि यह संभव नहीं है। बहुत से लोग इस तथ्य से अवगत नहीं हैं कि मेसनर को चीनी अधिकारियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, और उसी समय से चीन ने कैलाश पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि स्पष्ट रूप से यह आम आदमी की शक्ति से परे था। पर्वत पर चढ़ने के असफल प्रयास के बाद 4 वैज्ञानिकों की मृत्यु ने दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। इन 4 बहुत उत्सुक वैज्ञानिकों ने पहाड़ पर चढ़ने की योजना बनाई। हालांकि एक तिब्बती लामा ने उन्हें योजना के साथ आगे नहीं बढ़ने की सलाह दी, जिसके कारण अंततः वैज्ञानिकों को योजना छोड़नी पड़ी और अपना जीवन जारी रखना पड़ा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि पवित्र पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वाले इन सभी वैज्ञानिकों की 2 साल के भीतर मृत्यु हो गई। ऐसे कई मामले हुए हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प और भयानक मामला साइबेरियाई पर्वतारोहियों का है, जो हर किसी की तरह कैलाश पर्वत पर चढ़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनके पास क्या है। उन्होंने पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन एक समय पर पर्वतारोहियों को एहसास हुआ कि वे बूढ़े हो गए हैं, जिसके कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। पहाड़ पर चढ़ना शुरू करने वाले ये युवा वापस लौट आए और कुछ दशकों तक बूढ़े हो गए, जो अपने आप में एक चमत्कार है। 1 वर्ष के भीतर आश्चर्यजनक रूप से इन पर्वतारोहियों की वृद्धावस्था में मृत्यु हो गई, जिससे यह तथ्य सिद्ध हो गया कि कैलाश पर्वत पर समय तेजी से चलता है और समय यात्रा का संदेह भी देता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।